देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पहले भारत चीन टकराव से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कब जाएंगे लद्दाख, तो चीन है कि मानता ही नहीं है, दादागिरी से पीछे हटता नहीं है। आप देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव में। LAC पर फिंगर एरिया को छोड़ने को लेकर चीन अपनी दादागिरी पर अभी भी कायम है। चीन चाहता है कि फिंगर 8 वाले इलाके में उसकी सेना कायम रहे। हालांकि चीन टकराव वाले इलाके गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और पूर्वी लद्दाख के कोकरा पोस्ट को खाली करने पर सहमत है। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को अप्रैल मई वाली स्थिति में वापस जाना होगा। भारत इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक 21-22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति की निगरानी और सत्यापन किया जाएगा। इस बीच चीन फिंगर 4 के पास के क्षेत्रों में ब्लैक टॉप और ग्रीन टॉप से अपने ढांचों को हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिंगर 8 वाले इलाकों को लेकर गतिरोध अब भी कायम है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ MM नरवणे ने बुधवार को भारत चीन कोर कमांडर बैठक की समीक्षा की। नरवणे ने कई उच्च स्तरीय बैठकें ली। चाइना स्टडी ग्रुप यानी कि CSG की इस बैठक में सशस्त्र बल और खुफिया अधिकारियों के अलावा उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। CSG की बैठक में जनरल नरवणे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद थे। CSG चीन संबंधी नीतियों पर कार्यपालिका के सलाहकार के तौर पर काम करता है। 17 जुलाई यानी कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और 18 जुलाई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान सीमा पर चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री LAC और LOC पर ताजा हालात की जानकारी लेंगे। राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ MM नरवणे भी रहेंगे। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री ने रक्षा सौदों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब आपातकालीन ऑपरेशन जरूरतों के लिए तीनों सेनाओं को 300 करोड़ तक के अलग अलग पूंजीगत खरीदने की इजाजत दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी कि DAC की बैठक में यह फैसला हुआ। इस फैसले से खरीद में लगने वाले समय में कमी आएगी। 6 महीनों में ऑर्डर देना सुनिश्चित हो पाएगा और 1 साल के भीतर आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इधर बुधवार को भारतीय यूरोपियन यूनियन के 15वीं सम्मेलन में भारत ने चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। मोदी ने चीन के साथ जारी तनाव को लेकर दुनिया को अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इस वर्चुअल सम्मेलन में मोदी ने कहा कि हमारी पार्टनरशिप विश्व शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है। ये वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इको नेचुरल पार्टनर है। कोविड-19 के बाद जो चुनौतियां सामने आई है उसके लिए लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आना चाहिए। मोदी ने ग्लोबल टेररिज्म में पाकिस्तान का मुद्दा उठाया। इस बीच भारत और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी चीनी कंपनियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हुआवे के कुछ कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग मानवाधिकार हनन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें चीनी IT कंपनी हुआवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम पारित किए जाने को लेकर बुधवार को अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रैनस्टैंड को तलब किया। हांगकांग के लिए चीन के नए विवादास्पद राष्ट्रीय कानून के जवाब में अमेरिका ने ऐसा किया है। पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग के तरजीही दर्जे को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम को पारित किया है। दुनिया के दिग्गजों पर साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी और कंपनियों की ट्विटर अकाउंट को हैक कर दिया। बुधवार को हैकर्स ने जिनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया उसमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, टेस्ला के CEO इलॉन मस्क, अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत अन्य ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया। हैकर्स इनके अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं और बिटकॉइन मांग रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।